Hello students, I Soham Chaudhary, Lecture Civil Department, Pravin Patel College of Diploma Engineering and Technology. We'll continue with the same topic, that is direct and bending stresses part 2. So over here in the last part we have already studied how to calculate the loads acting on the wall. So this problem is extension to that. Just the difference in this is the shape of the specimen which is given to you is different. Now in last type we have studied about the rectangular section. Now here we will study about the circular section, since the problem which is given to you is based on the circular chimney. The problem states a circular chimney has external diameter 40% more than the internal diameter. So over here I can consider external diameter as capital D and internal diameter as small d. The height of the chimney is 30 meter and it is subjected to a horizontal wind pressure of 1.5 kilonewton per meter square. Find the diameter of the chimney to avoid tension at the base of the chimney if the unit weight of masonry is 20 kilonewton per meter cube. And also they have given us the coefficient of wind pressure, that is C is equal to 0.6. तो अब यहाँ पे आपको ये पता है कि एक्सटर्नल डायमीटर 40% मोर है इंटरनल डायमीटर से, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है. तो आई कैन से capital D will be equal to 1.4 small d because it is 40% more. H आपको 30 मीटर्स दिया हुआ है, विंड प्रेशर 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया, तो इसको 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं हम. डेंसिटी आपको 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है और C 0.6 दिया हुआ है. नाउ इट हैज़ बीन सेड टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द चिमनी टू अवॉइड टेंशन एट द बेस. इसका मतलब क्या हमें देखना है कि मेरे बेस पे टेंशन नहीं आना चाहिए. अगर बेस पे टेंशन नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमको नो टेंशन कंडीशन फॉलो करना है. तो नाउ डी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, W अपॉन ए. W इज नथिंग बट द वेट ऑफ द वॉल, सो इट बिकम्स A मल्टीप्लाइड बाई H मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई A. तो A कैंसिल हो जाएगा, आपके पास H इंटू डेंसिटी बचेगा. तो H 30 है, डेंसिटी 20 इंटू 10⁻³ है. तो आई गेट डायरेक्ट स्ट्रेस इज 6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ टोटल विंड लोड एक्टिंग एट H/2 फ्रॉम द बेस. तो P अभी आपको कैलकुलेट करना है. तो दिस बिकम्स C मल्टीप्लाइड बाई P मल्टीप्लाइड बाई द प्रोजेक्टेड एरिया. तो लास्ट समय हमको C नहीं दिया हुआ था इसलिए हमने C को 1 कंसिडर किया था. यहाँ पे अभी आपको C दिया हुआ है, कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो हम C का वैल्यू 0.6 कंसिडर करेंगे. प्रेशर 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. और यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, जो विंड लोड लग रहा है वो आपके पूरे डायमीटर पे एक्ट करेगा. सो दिस बिकम्स कैपिटल D इंटू 30. तो अभी आपके पास कैपिटल D का वैल्यू अवेलेबल नहीं है और H आपका 30 है इसलिए मैंने 30 बोला है. सो नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल बी गेटिंग द टोटल विंड लोड इन टर्म्स ऑफ D, क्योंकि आपने कैपिटल D को 1.4 स्मॉल d सब्स्टिट्यूट किया है. फिर मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर पे ही एक्ट करेगा. तो दिस बिकम्स P इंटू H/2. सो अगेन मूवमेंट भी आपको D के टर्म्स में मिलेगा. So now section modulus. I know the section modulus for a circular section, that is hollow circular section, is pi/32 d4 minus small d4 divided by d. तो again after substituting all the values and calculating the values, z भी आपको d के टर्म्स में मिलेगा. I know bending stress is nothing but m/z. तो आपने m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. अगेन आपको सिग्मा b भी किसके टर्म्स में मिल रहा है, d के टर्म्स में मिल रहा है. बट मेरे पास एक कंडीशन अवेलेबल है जो कि मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि मेरे बेस पे टेंशन नहीं आना चाहिए. बेस पे अगर टेंशन नहीं आना चाहिए तो मुझे नो टेंशन कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा. तो नो टेंशन कंडीशन क्या होता है, व्हेनेवर सिग्मा नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बी. सो नाउ दिस बिकम्स, आपके पास सिग्मा नॉट का वैल्यू अवेलेबल है, आपके पास सिग्मा बी का वैल्यू अवेलेबल है. तो यहाँ से आप d² कैलकुलेट कर लोगे. तो after calculating d square I get the value of d which is equal to 0.397 meter. But again my external diameter is 40% more than the internal diameter. So now this becomes 1.4 multiplied by 0.397 which is equal to 0.556 meters. So this ends your this ends this sum.
आपके पास आपको कैलकुलेट करना था डी कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, तो वो अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है और आपने नो टेंशन कंडीशन भी फॉलो किया है. So if you have any doubt, you can write me at prpsomcea@gmail.com. Thank you.